जय गंगा मैया, हर हर महादेव। और इस समय हमारे पास समक्ष हैं तपोवन से आए हुए महान संत, और उनकी अनुभव का हमें लास्ट टाइम भी बहुत ये है ज्ञान प्राप्त हुआ उनके अनुभव से, उनकी बातों से। और स्वामी जी को नमन करते हैं। और स्वामी जी के सामने, स्वामी जी आपसे एक बार चर्चा चल रही थी खेचरी मुद्रा के बारे में, जिसका आपने बहुत अभ्यास किया है तपोवन में भी, और आप करते भी हैं। तो कुछ इसको मतलब साधकों को बताइए कि खेचरी मुद्रा है क्या, इससे लाभ क्या है, और इससे खेचरी मुद्रा से आध्यात्मिक उन्नति की ओर कैसे जाते हैं। कुछ इस बारे में आप सभी श्रद्धालुओं को आज अक्षय तृतीया पर जी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और समस्त संसार में जो भी जीव है उसके लिए मंगल कामनाएं। तो आपने भैया एक प्रश्न रखा कि खेचरी मुद्रा के ऊपर। जी महाराज। तो पहले तो हम इसमें मेंशन करें कि मैं स्वामी निर्जानंद जी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य, कि मेरे को खेचरी मुद्रा का जो टेक्निक है, जो उसकी विधि है, वो मिली थी अपने गुरुदेव से। अच्छा, पहली किस समय? 4 जून 2007। अच्छा ठीक है, 4 जून 2007 से जब मैं खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने लगा जी। उस समय आप बहुत छोटी अवस्था में थे? मेरी उस समय आयु थी 15 साल की। 15 साल की होगी। ठीक है, और सो 15 साल से मैं इसमें अभ्यासरत हूँ। और खेचरी मुद्रा से जो मुझे मिला कि पहली बात तो यह है कि मन के ऊपर नियंत्रण पहला, क्योंकि सबसे हमारी सारी चीजों को उलझाने वाला है, व्यवहार से लेकर के आध्यात्मिक उन्नति से लेकर साधना से लेकर साध्य से लेकर के सबसे ज्यादा उलझाता है ये मन। और हमारे जीवन में यदि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मन के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पे एक तो जो बाहिर्मुखी मन घूम रहा था उसको अंतर्मुखी करने का हुआ इस खेचरी मुद्रा से। ठीक है, मन नियंत्रण में आया। दूसरा, क्रोध के ऊपर नियंत्रण आया। अच्छा, इससे ही, इसी से, ठीक है, खेचरी मुद्रा से ही। और चौथा कि अनेक रहस्य, जैसे शास्त्र ग्रंथों में जो भी लिखा है उसमें तत्व दृष्टि क्या है जी। वो किस भाव से लिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यदि लेते हैं कि हम एक श्लोक ले रहे हैं यहाँ पे जी, खेचरी मुद्रा से जो हमारे को अनुभव हुए कि जब मैंने पढ़ा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, अब मैं इसको जब मेरे को खेचरी मुद्रा से ही इसका रहस्य हमारे सामने प्रकट हुआ। कैसा? गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा का कार्य क्षेत्र क्या है? संस्कृत की ब्रह धातु से निकला है ये शब्द, और ब्रह धातु का अर्थ है सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान। और ब्रह्मा का कार्य क्षेत्र क्या है? सृजन करना। ठीक है, मेरे गुरु ने मेरे को आत्म तत्व जो दिखाया था उसमें मैं खेचरी मुद्रा से उसी में रत रहता हूं हमेशा, अभी भी। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी मैं साक्षी भाव से देख रहा हूं, और उसको आपसे बात करते हुए उसको सुन भी पा रहा हूं। ठीक है, वो आपसे जैसे ही मेरी बात बंद होती है कैसे मेरी खेचरी मुद्रा ऊपर जाती है, लगने लगती है जी। ठीक है, जीवा को तालुका पे सटा के रखना वो खेचरी मुद्रा है। ठीक, स्वामी जी कोई इसके लिए जीव को कोई काटते हैं या कुछ उसमें कोई वो करते हैं, ऐसा कोई कह रहा है? जी, प्रकृति ने जो हमारे को दिया है जी, वो एकदम सही दिया, परफेक्ट दिया है जी। पहली बात ये है, यदि हम उसमें कुछ भी छेड़खानी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम रॉन्ग है इसमें, क्योंकि हम ना मैंने अपनी जीवा को काटा है, सिर्फ उसका अभ्यास किया है। ठीक है, अभ्यास से ही वो ऊपर की तरफ जाने लगी, खींचने लगी, ऑटोमेटिक ही अब लगने लगी है जी। अब गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा का कार्य क्षेत्र सृजन करना। सृजन का तात्पर्य गुरु ने एक मेरा जन्म हुआ माता पिता के संयोग से, दूसरा जन्म हुआ मेरा गुरु के संयोग से। उसने जब मेरे को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी, खेचरी मुद्रा दी, आत्मज्ञान की वो ईश्वर का दर्शन दिया, परमात्मा का वो ब्रह्म नाद दिया, वो नाम दिया, यानी कि मेरा दूसरा आत्मा के स्तर पे जन्म हुआ। ठीक है, एक जन्म शरीर के स्तर पे हुआ, एक जन्म आत्मा के स्तर पे हुआ। तो यहां पे गुरु हो गया ब्रह्मा, उसने सृजन किया मेरा। ठीक है, गुरुर विष्णु, विष्णु का कार्य क्षेत्र क्या है? पालन पोषण। ठीक है, वो पालन पोषण का तात्पर्य क्या है कि भक्ति के जो रत्न हैं, जो साधना के जो सिद्धि है, उन रहस्यों को, उन अनुभवों को प्रकट होना, उससे हमारा पालन पोषण होना, जिज्ञासा होना, उसमें आगे बढ़ना,
निरंतर अभ्यासरत रहना। ठीक है, यहां पे गुरु विष्णु के रूप में आ गया, गुरु देवो महेश्वरा। जी। महेश का तात्पर्य क्या है? वो संहारक है। जैसे कि आम कथा में आता है कि भगवान शंकर की जब तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय होती है। ठीक है, आपने सुना होगा अनेक जगह। पर जब हम महेश के रूप में गुरु आता है, जब वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देता है, आत्मज्ञान की दीक्षा देता है, उसी समय हमारे बुरे पाप कर्म संस्कारों की अंदर प्रलय होती है। जी। कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। समझना कि जो एक आत्मा है उसका जिस रूप में है, जो ट्रूथ है, जो बिल्कुल सत्य है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसका साक्षात्कार करना। गुरु साक्षात परब्रह्मा। उसने मेरे को थ्योरी नहीं सुनाई, उसने मेरे को फिलोसॉफी नहीं सुनाई, उसने मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराया। गुरु साक्षात परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को नमस्कार। तो हमने इसमें खेचरी मुद्रा से ही ये रहस्य, ऐसे अनेक शब्दों के, अनेक मंत्रों के रहस्य प्रकट हुए। और जब खेचरी मुद्रा लगाते हैं, जब ध्यान में जाते हैं, तो जो मंत्र आपने बाहर पढ़े हैं वो सामने प्रकट भी होंगे। अच्छा, इतना है। हाँ, दिखाई भी देंगे, शब्द भी दिखाई देंगे। और खेचरी मुद्रा से आपको यह भी अनुभव होगा कि आपके अंदर ही लोग बात कर रहे हैं। शब्द भी सुनाई देगा, पर वो शब्द समझ में नहीं आएगा कि बोल क्या रहा है। जैसे कि मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही, मान के चलो आपको इंग्लिश आ रही है, तो मेरे को आपके इंग्लिश के शब्द तो सुनाई दे रहे हैं, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप बोल क्या रहे हैं, क्योंकि मुझे इंग्लिश का ज्ञान नहीं है। ठीक इसी प्रकार उसमें हमारे अंदर ही शब्द प्रकट होते हैं, मंत्र दिखाई देते हैं, अनेक शक्तियां, ऊर्जाएं, अनेक सूक्ष्म शरीरधारी जो इस ब्रह्मांड में है, उनसे भी आप संपर्क साध पाते हो, उनको देख भी पाते हैं। और जब आप उसमें बढ़ते वो मदद भी करते हैं, इसमें कृपा भी बरसाते हैं, ऐसा नहीं। और ऐसो सबसे बड़ी बात जो है, जब आप डेली स्नान करते हैं, ठीक है, शरीर को धोते हैं, तो जो मन को धोने की कला है वो है खेचरी मुद्रा। मन जब स्नान करेगा वो पवित्र होगा। नहीं तो महाराज, खेचरी मुद्रा क्या कोई भी मतलब इसको अपना सकता है, कोई भी प्रयोग में ला सकता है, या पहले गुरु से ही कोई शिक्षा लेनी पड़ेगी, या दीक्षा लेनी पड़ेगी? होना चाहिए, मतलब गुरु के द्वारा ही ये सीखे। हाँ, गुरु अपने मन से ना करें, यूट्यूब देख के ना करें। हाँ, इसमें क्या होता है, हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता दें कि बंदूक एक है जी, ठीक है, यदि समझदार व्यक्ति के हाथ में है, हाँ, तो वो उसका सदुपयोग करेगा, परंतु कमजोर व्यक्ति के हाथ में है तो वो दुरुपयोग करेगा। ठीक है, तो खेचरी मुद्रा भी एक पावर है बहुत बड़ी। ठीक है, यदि हम बिना गुरु के उसको करते हैं तो आपके पास शक्ति को डाइवर्ट करने की कला नहीं आएगी। अच्छा, आप उसमें मतलब कि विक्षेप आ जाएगा, या भटक जाएंगे, कंफ्यूजन आ जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। और जब आपके जीवन में गुरु है तो वो आपको, आप उसके साथ जो अनुभव घट रहा है उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसमें आपको वो मार्गदर्शन करेगा कि हाँ बेटा ऐसा होता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है चलने दो। ठीक है, तो इसीलिए खेचरी मुद्रा को यूट्यूबर्स के ज्ञान से ना ले, उसको एक परफेक्ट गुरु के पास जाएं जो खेचरी मुद्रा में निपुण हो, पारंगत हो। ठीक है, और उसमें रहस्य क्या प्रकट होते हैं, खेचरी मुद्रा से ही भक्ति के, शास्त्रों के और सूक्ष्म से सूक्ष्म गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। ठीक है, हर एक चीज में आपको पॉजिटिव दिखाई देने लगता है, हर एक जगह, हर एक घटना में आपको पॉजिटिव, आपकी दृष्टिकोण बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं लेंगे आप। हमारे को भले ही किसी, मान के मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा, ठीक है, समझना बात को, तो उस समय हम, यदि मेरे पास ये ज्ञान नहीं है, तो मेरा रिएक्शन होगा कि मैं बदले में 2 और जड़ दूंगा उसको। ठीक है, परंतु जब आप खेचरी मुद्रा की परिपक्व अवस्था है तो आप उसमें दृष्टिकोण क्या रखेंगे, भाई आपने बहुत कृपा की। ठीक है, उसमें परमात्मा का रूप देखेंगे, परमात्मा ने थप्पड़ मारा है, मैं गलत जा रहा था, ऐसे दृष्टिकोण आ जाएंगे। ठीक है, और लोगों की समझ, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप बॉडी लैंग्वेज भी अच्छे से पढ़ने लगेंगे। सबके एक कक्ष में यदि आप बैठे हैं, वहां पे सूक्ष्म रूप में भी कोई प्रवेश कर रहा है तो उसका भी अनुभव होगा। होता है, हाँ होता है। एक एनर्जी भी कोई भी प्रवेश कर रहा है हमारे कक्ष में, तो उसका पूरा अनुभव होगा कि इस समय इस कक्ष में कोई प्रवेश किया है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हाँ, कोई भी है। उसमें यदि पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव थॉट आएगा, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव थॉट आएगा। दूसरी चीज, आपके साथ कोई छल कपट यदि कर भी रहा है, दूर रहकर भी बात करते हुए झूठ बोल रहा है, उसका भी पता चलेगा। पर बोलेंगे नहीं आप, ठीक है, और आप करने दो। और खेचरी मुद्रा से
समाधि की स्थिति घटित होगी। जी ठीक है, क्यों घटित होगी हम इसमें साइंटिफिक बता रहे हैं, साइंस की कसौटी पे भी, खेचरी मुद्रा पे भी खरा उतार रहे हैं कि जब हम अपने आसन पे बैठे होते हैं और जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं, ध्यान लगा रहे हैं और साथ में खेचरी मुद्रा हमारी लगी हुई है, तो हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, सातों चक्रों को भेजते हुए जाती है। ठीक है, रीढ़ की मेरुदंड से, और साइंस ने ये समझा कि इस शरीर में, इस बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं टोटल। जी टोटल। ठीक है, और 72,000 नाड़ियों को संचालित करती हैं 3 नाड़ियां। ठीक है, एक जिसका नाम हमारे शास्त्रों में गंगा, यमुना, सरस्वती भी कह दिया है, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना भी कह दिया है। नाक के एक नाक के छिद से इंगला निकलती है, एक नाक के छिद से पिंगला निकलती है, रीढ़ की हड्डी मेरुदंड से सुषुम्ना निकलती है। जब हम श्वासों को ऊपर खींचते हैं तो सुषुम्ना प्रकट होती है। प्रकट हुई, अब हमारा आसन से वहां से द्वार बंद है। ठीक है, पद्मासन से बैठे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऊर्जा हमारी आई गले तक, मुंह आपका बंद है, आंख आपकी बंद है। ठीक है, खेचरी मुद्रा लगी है तो आपके नाक के दोनों नासिका छिद्र भी अंदर से बंद हैं। ठीक है, अब जब आप अनहद नाद की विधि लगाएंगे उस समय तो कान भी आपके बंद हो गए, और जब ये सारे द्वार, बाहर के सारे द्वार हमने 9 द्वार बंद कर दिए, इस बॉडी में 9 द्वार हैं टोटल, और 9 गेटों को जब बंद कर दिया, ऊर्जा ऑटोमेटिक ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करेगी। और ब्रह्मरंध्र में जैसी ऊर्जा ने प्रवेश किया तैसे ही आप समाधि घटित हुई। समाधि, हाँ, उस समय जैसे ब्रह्मरंध्र में आप प्रवेश किया तो आपकी समाधि घटित हुई। यानी कि खेचरी मुद्रा बहुत बड़ी सहायक है, हमारे जीवन में सहायक रही है, क्योंकि हम जिस अवस्था पे पहुंचे हैं तो हम सबसे पहले देंगे अपने गुरुदेव को कृपा, उनकी कृपा रही है, उन्होंने इस मार्ग पे चलाया है और उन्होंने इस यहाँ तक पहुंचाया है। तो तपोवन जैसे क्षेत्र में, और मजे की बात बताएं आपको, मैं बहुत समय पहले, गंगोत्री आने से पहले भोपाल में था। भोपाल में ही मेरे को ध्यान साधना में ही गंगोत्री का पूरा बाइक ट्रैक दिखाई दिया। अच्छा, पूरा आपको मार्गदर्शन वहीं से मिला? हाँ, पूरा गुफा उफा सब कुछ दिखाई दिया। ठीक है, वहां से मेरे को संकेत मिल गया कि अब मेरा हिमालय जाने का समय आ गया। ठीक है, यहाँ आया, जब यहाँ पे गंगोत्री में साधना की तो मेरा तपोवन का मार्ग प्रकट हुआ। स्वामी जी, आप आगे भी क्या लोगों को मार्गदर्शन देंगे या फिर अब ये उच्च हिमालय में अपनी साधना करेंगे? नहीं, मैं जब साधना की एक परिपक्वता और ऐसो गुरु कृपा का जब आदेश होगा तो समाज में इसको देने के लिए जाएंगे, क्योंकि हिमालय ने कृपा की है, भगवान ने, परमात्मा ने कृपा की है, तो स्वयं तक सीमित रखने के लिए कृपा नहीं हुई है। जी बिल्कुल। इसमें दायित्व तो है कि जो जिज्ञासु हैं, जो पिपासु हैं, उनको ये दिया जाए, उनके यहाँ तक पहुंचाया जाए। जी स्वामी जी। ठीक है, तो इस संसार में अनेक ऐसे जिज्ञासु हैं। तो आप गुरु दीक्षा भी देते हैं? मैं गुरु नहीं हूँ। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हाँ। क्योंकि गुरु बहुत बड़ी पावर है। और जो गुरु वो है, मेरे दृष्टिकोण में गुरु वो है जो आत्मा का दर्शन करवा दे दीक्षा के समय ही, बाद में नहीं। वो ये नहीं कह सकता कि 4 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल, नहीं। क्योंकि मेरे को इसकी थ्योरी मिली है भगवत गीता से, महाभारत से, कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यदि ज्ञान दिया था तो उसी समर भूमि में दर्शन करवाया था, कुरुक्षेत्र की भूमि में। उसने ये नहीं कहा था कि तू मठ में जा या मंदिर में जा, ये इधर जा या उधर जा। उसी समय हमारे को ऐसा कृष्ण जैसा पूर्ण गुरु मिल जाए। अब मजे की बात देखिए, हनुमान, यदि आप उसमें जाएंगे, हनुमान का गुरु कौन है? हनुमान जी का गुरु परशुराम जी तो नहीं है। हनुमान के बाहरी गुरु है सूर्य, परंतु उसके आध्यात्मिक गुरु है प्रभु श्री राम। ठीक है, अब राम को उसने जब गुरु बनाया, राम ने आत्मज्ञान की दीक्षा दी, कहां? हिमालय में दी। कब दी? जब शंकर जी बाल अवस्था में हनुमान जी को अयोध्या लेकर गए, और शंकर जी तो वापस हो गए, हनुमान जी अयोध्या में रुके, और हनुमान जी ने, क्योंकि उनके पास उड़ने की शक्ति बचपन से थी, पवन देव के पुत्र थे। ठीक है, तो वो राम जी को हिमालय बिठा के लाए अपने कंधों पे, और फिर प्रभु श्री राम ने वहां पे उनको आत्मज्ञान की दीक्षा दी और कहा कि अब इसका अभ्यास करो। तो हनुमान भी अपने माता पिता से चोरी से रात्रियों में गुफाओं में जाते रहे और साधना करते रहे, ध्यान करते रहे। किसी का वो ज्ञान जो है वो कोई नया नहीं है, खेचरी मुद्रा नई नहीं है, हमारा सनातन ज्ञान है, वो पुरातन है, हमेशा से चला आया। जैसे कृष्ण ने क्या कहा कि अर्जुन जो ज्ञान तुझे देने जा रहा हूं, यही ज्ञान मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। ज्ञान अलग नहीं है। यही ज्ञान जीसस के पास भी था। ठीक है, यही ज्ञान बुद्ध के पास भी था, यही ज्ञान महावीर के भी पास था, कोई अलग नहीं है। तो ये जो योग की क्रियाएं हैं, खेचरी मुद्रा अहम रोल निभाती है। ठीक है, और मन हमारा उसी में स्नान करता है।
जैसे कि आपने देखा है, एक कथा आती है, हम ले यदि उसमें कि पार्वती स्नान कर रही है और पार्वती ने अपने पुत्र को नियुक्त कर दिया है गेट पे, गणेश पे, ठीक है, कि कोई अंदर ना आ पाए, समझना। परंतु जैसे ही शंकर जी आए तो उसने शंकर जी को भी मना कर दिया, जबकि वो उसके पति हैं, पार्वती के पति हैं। पार्वती का कहने का तात्पर्य था कि कोई और अंदर ना आए, ठीक है, परंतु उसकी बुद्धि थी, पहले उसने बुद्धि के द्वारा समझा, शंकर को भी रोक दिया। शंकर ने क्या किया, त्रिशूल से सर धड़ से अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि अभी उसमें बुद्धि है जो तत्व को नहीं देख पा रही है कि इसका रिश्ता पति पत्नी का है, ठीक है। और पार्वती स्नान कर रही है, तात्पर्य क्या है, पार्वती है आत्मा का प्रतीक, ठीक है, आत्मा। और जब मन ने उसमें जो दीवार बना रखी है, जो मन ने जो पर्दे लगा रखे हैं, मन ने जो गंदगी फैला रखी है, जब हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं तो मन उसमें स्नान करता है, वो फिर अपने आत्मा का साक्षात्कार करता है, उसी में रमण करता है। रमण, वास्तविक रमण यही है, आत्मा और परमात्मा का रमण ही, ठीक है। तो खेचरी मुद्रा से अनेक चीजें, रहस्य से लेकर के, आपके चलने से लेके, आपके व्यक्तित्व से लेके, आप बात करने के तरीके से, जीवन जीने की कला आ जाती है कि जीवन जीना कैसे है, जीवन है क्या, मैं हूं कौन है, ये भी समझ में उसमें अच्छे से अनुभव होता है। और आपको ऐसा नहीं है, भागवत महापुराण से लेकर के जो जो भी पहले घट चुका है उसका साक्षात्कार भी होगा, दिखाई भी देगा। यदि परमात्मा है तो वो दिखाई भी देता है, शंकर भी दिखाई देता है। और शंकर के गले में सर्प है, वो किसका प्रतीक है, हमारी वासनाओं का, इच्छाओं का, ठीक है। उसका त्रिशूल है, वो त्रिशूल क्या कह रहा, त्रिशूल में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, ये मेरुदंड से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है, और नाक के छेद से इंगला और पिघला जब निकलती है, यहां पे त्रिशूल बनता है, ठीक है। उसमें बीच में क्या है, डमरू है, नीचे डमरू क्या है, अनाहद नाद का, ब्रह्म नाद का प्रतीक है कि ये नाद तेरे अंदर बज रहा है, इसको अंदर सुन। त्रिशूल तुम्हारे अंदर है। विष्णु यदि शंख लिए है तो वो क्या है, अनहद नाद का प्रतीक है। विष्णु यदि सुदर्शन चक्र लिए है, सु का तात्पर्य सुंदर, दर्शन का तात्पर्य उससे रूबरू होना, उससे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना, और चक्र का तात्पर्य है कि पूर्व के कर्म संस्कारों को नाश कर दो, खत्म कर दो। गदा है उसका नाम का प्रतीक। जो भी हमारे इष्ट लिए हुए हैं ये बहुत संकेत हैं। तो खेचरी मुद्रा से बहुत सारी चीजें आपको बुद्धि से लेकर, बल से लेकर, सबसे पहले के अभय भी होंगे। आपको किसी से डर का भाव ही नहीं रहेगा। कहीं पे भी आप इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी जाएंगे तो डरने की कोई भाव नहीं आएगा, ये सारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और खेचरी से बहुत कुछ मिलता है, कि यहां तक मिलता है कि हमारे को उनके शब्दों पे नहीं मिल पाते, हम इसकी व्याख्या कैसे करें। जो मिलता है, जो अनुभव होते हैं उसमें, ठीक है। आपकी साधना की सिद्धि बहुत जल्दी उसमें प्रवेश, सिद्धि मिल जाती है खेचरी मुद्रा से। अनेक जन्मों की आपको पता चल जाते हैं उसमें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, संसार में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, उसका भी अनुभव होने लगता है, ठीक है। और कहाँ पे हमको चलना है, स्वतः ही कोई भी प्रॉब्लम से उसका स्वतः माइंड में तुरंत आएगा समाधान। खेचरी मुद्रा से बहुत अहम रोल निभाती है ये, कि ये ऐसी है कि समाधि तक यही लेके जाती है। और समाधि में जब घटित होता है जो कुछ भी, उसमें इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी वो ब्रह्म के रूप में ही आपको अनुभव होगा। सम की अवस्था में आप रहेंगे, उसमें स्थिर रहेंगे, उस विराट में। दूसरे नहीं है, जैसे आप बैठे हम बैठे तो दूसरे दो नहीं है, एक ही है। ये उसमें अनुभव होगा, प्रैक्टिकल होगा। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खेचरी मुद्रा पे इतना सुंदर तरीके से बताया और बहुत ही ये उपयोगी होगा, ज्ञानवर्धक होगा सभी साधकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।